कई अन्य स्थानों के बीच भजन संहिता 145:3 में बाइबल बताती है, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। उनकी महानता की कोई थाह नहीं लगा सकता। दर्जनों संत परमेश्वर को महान बताते हैं और उनके चमत्कारिक कार्यों को प्रमाण के रूप में देते हैं। उदाहरण के लिए अय्यूब 5:9 में बाइबल बताती है, वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी थाह नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। किसी व्यक्ति का वर्णन करने में महान शब्द का अर्थ है प्रमुख, आदर्श से ऊपर या प्रतिष्ठित। इसका तात्पर्य श्रेष्ठ चरित्र या गुणवत्ता से भी है। जैसे ही यह कहना कि अब्राहम लिंकन एक महान व्यक्ति थे, इसलिए जब बाइबल ईश्वर को महान के रूप में वर्णित करती है तो यह प्रभु को मनुष्य से अलग करती है जिसे हम महान मान सकते हैं और उसकी आराधना के योग्य होने पर ध्यान आकर्षित करती है। महान शब्द का उपयोग बाइबल के कई अंग्रेजी संस्करणों में परमेश्वर के श्रेष्ठ चरित्र गुणों का वर्णन करने वाले ग्रीक और हिब्रू शब्दों के अर्थ को पकड़ने के लिए किया जाता है। पहला यूहन्ना 3:1 कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम है भी। तीतुस 2:13 यीशु को हमारा महान ईश्वर और उद्धारकर्ता कहता है, जिसका अर्थ है कि प्रभु सर्वोच्च पद का है, अपने अधिकार में प्रतिष्ठित है। इब्रानियों 10:21 कहता है कि यीशु परमेश्वर के घर का एक महान याजक है, जो दर्शाता है कि मसीह पूरे इतिहास में प्रकृति, शक्ति और क्षमता में अन्य सभी याजकों से आगे है। जब यीशु ने एक लड़के में से दुष्ट आत्मा निकाली तो भीड़ परमेश्वर की महानता से चकित हो गई। संपूर्ण बाइबल में हम इस बात के प्रमाण देखते हैं कि ईश्वर महान है। दुनिया के निर्माण से लेकर लाल सागर के विभाजन तक, मसीह के चमत्कारों तक, अंतिम निर्णय तक, ईश्वर की महानता के प्रति हमारी प्रतिक्रिया विनम्रता पूर्वक उसकी आराधना करना है। भजन संहिता 150:2 में बाइबल बताती है, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। परमेश्वर इतना महान है कि उसकी तुलना किसी भी चीज़ या किसी और से नहीं की जा सकती। क्योंकि उसने अस्तित्व में मौजूद हर चीज़ की रचना की है, वह उन रचनाओं से कहीं बेहतर है। वह बड़ा है इस अर्थ में कि उसे समय या स्थान द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है। वह अधिक बुद्धिमान है और जो लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं उन्हें भ्रमित करने के लिए मूर्खतापूर्ण बातों का प्रयोग करता है। वह अनंत है जबकि सभी सृजित वस्तुएं सीमित है। ईश्वर वास्तव में महानता को परिभाषित करता है और इस शब्द के अन्य सभी उपयोग उस महानता की प्रतिध्वनि मात्र है।